अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है इस्लाम में आखिरत और क़यामत की जानकारी। दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्त, आज की ये वीडियो गैर मुस्लिमों के साथ साथ उनके लिए भी है जो ईमान के साथ है। आज के मुसलमानों में ईमान बेहद कमजोर होता जा रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इस्लाम के बारे में अच्छे से जानते भी नहीं हैं। इसलिए हमने चंद खास बातों को बयान किया है जिसे जानने का हर एक मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और पढ़ें। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, वही इबादत के लायक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। इस्लाम सच्चा दीन है और कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। वो 5 चीज़ें ये है: कलिमा तैयबा या कलिमा शहादत के मतलब को दिल से मानना और जुबान से इकरार करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना, हज करना। कलिमा तैयबा क्या है और इसका मतलब क्या है? कलिमा तैयबा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए रसूल है। कलिमा शहादत क्या है और इसका मतलब क्या है? कलिमा शहादत ये है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। इसका मतलब ये है गवाही देता हूँ मैं इस बात की कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है और गवाही देता हूँ कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। नोट: इन दोनों कलिमाओं का मतलब समझे बगैर सिर्फ जुबान से कलिमा पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं होता, बल्कि इनका मतलब समझकर दिल से यकीन करना और जुबान से इकरार करना जरूरी है। तभी कोई एक सच्चा मुसलमान हो सकता है। अल्लाह ताला के साथ मुसलमानों को क्या अकीदे रखना चाहिए? अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ एक है। सिर्फ एक अल्लाह ही बंदगी के लायक है और उसके सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। उसका कोई शरीक साझेदार नहीं है। वो हर चीज को जानता है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। वो बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। उसी ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, आदमी, जिन और दुनिया की सब चीजों को पैदा किया और वही सारी दुनिया का मालिक है। वही मारता है और वही खिलाता है, यानी मखलूक तमाम जानदार की जिंदगी और मौत उसी के हुक्म से होती है। वही सारी मखलूक को रोजी रिस्क देता है। वो ना खाता है, ना पीता है और ना सोता है। वो खुद ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना उसका बाप है, ना बेटा, ना बेटी, ना बीवी और ना ही किसी से उसका रिश्ता नाता है। वो ऐसे सभी रिश्तों से पाक है। सब उसके मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। वो बेमिसाल है, कोई भी चीज उससे मिलती जुलती नहीं और उसके जैसा कोई नहीं। वो सारे ऐबों गलत चीजों से पाक है। वो मखलूक जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान और शक्ल सूरत से पाक है। उसने फरिश्तों को पैदा करके दुनिया के इंतजामों और खास कामों पर लगा दिया है। उसने अपने मखलूक को सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर भेजे ताकि वो लोगों को सच्चे मजहब इस्लाम का रास्ता दिखाए, अच्छी बातें बताए और बुरी बातों से बचाए।
खुदा ताला की कितनी बातें हैं और कौन कौन है। खुदा ताला ने छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें पैगंबरों के जरिए दुनिया में उतारी, लेकिन इस्लाम में छोटी किताबों को सहीफे कहते हैं और बड़ी किताबों को किताब कहा जाता है। सहीफों का सही गिनती पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन कुछ सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में भेजे गए पहले इंसान है और हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर, और कुछ सहीफे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताबें भी उतारी गई है, जिनमें से 4 किताबें मशहूर है। नंबर 1 तौरेत। तौरेत वो किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 जबूर। जबूर वो किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 इंजील। यह किताब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उतारी गई। ईसा अलैहिस्सलाम वही पैगंबर है जिनसे ईसाई धर्म के मानने वाले ईसा मसीहा के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान वो किताब है जो हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यह किताब अल्लाह के तरफ से दुनिया में भेजा गया आखिरी कलाम है और सभी को इस किताब पर अमल करना चाहिए। मुसलमान क़यामत से क्या समझते हैं? क़यामत क्या चीज़ है और ये कब आएगी? क़यामत वो दिन है जिस दिन दुनिया के सारे आदमी और जानवरों को एक साथ मौत दी जाएगी। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम जो एक फरिश्ते हैं, वो एक सुर एक तरफ का बाजा फूकेंगे। उसकी आवाज़ इतनी सख्त और डरावनी होगी कि सदमे से डर से दुनिया के तमाम मखलूक मर जाएंगे और सारी दुनिया मिट जाएगी। पहाड़ रुई के गोलों की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, हर चीज अल्लाह के हुक्म से टूट फूट कर मिट जाएगी, यानी दुनिया खत्म हो जाएगी। कयामत कब आएगी इस बात का पूरा इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, लेकिन आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ निशानियां बताई थी और जब वो सारी निशानियां पूरी हो जाएगी तब कयामत आएगी। कयामत की निशानियां ये है, जब दुनिया में गुनाह बढ़ने लगेंगे, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां करने लगेंगे और उन पर सख्ती करने लगेंगे, अमानत में खयानत होने लगेंगे, नाच गाना और बजाना ज्यादा होने लगेंगे, पिछले लोग पहले के बुजुर्गियों को बुरा कहेंगे, अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग सरदार बन जाएंगे, चारवाहे और अन्य निचले दर्जे के लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगेंगे, बेटियां अपनी माओं पर हुक्म चलाने लगेगी, दुनिया में बेपर्दगी बढ़ जाएगी। ईमान वाले लोगों, मुसलमानों और काफिरों जो एक खुदा के सिवा किसी और को अपना रब मानते हैं, में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपना ज्यादातर वक्त गलत कामों में गुजारेंगे, लोग जाहिल को अपना इमाम और पेशावा बनाएंगे, जिना करना आम हो जाएगा, सच्चे लोगों को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा, दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ निशानियां हैं जिनके पूरा होने पर कयामत आएगी। कयामत के बाद क्या होगा? कयामत नाजिल होने पर आसमान के नीचे की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सुर फूकेंगे, जिसके बाद सभी को होश आ जाएगा। अल्लाह ताला जमीन से पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, नहर, झील, जंगल और समुद्र सभी को उठा लेगा। पूरी जमीन को समतल कर मैदान बना दिया जाएगा। उस मैदान में सभी लोगों को जमा किया जाएगा। जानवरों का हिसाब नहीं होगा, जिनसे दुनियावी जिंदगी में कभी इस्लाम पर अमल नहीं किया होगा और एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना खुदा माना होगा। वैसे लोग दोबारा जिंदा किए जाने पर चीख मारकर कहेंगे कि हाय हमें किसने उठा दिया, हाय हमें किसने उठा दिया। ये तो वही दिन आ गया जिसके बारे में लोग हमें बताया करते थे।
یہ تو وہی دن ہے جب قیامت کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا۔ ہائے اب ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد؟ ویسے لوگ جنہوں نے دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی اور قرآن پر عمل کیا ہوگا، ویسے لوگ اٹھ کر انہیں جواب دیں گے کہ وہ ان میں سے کہیں گے، ہاں یہ وہی دن ہے جس دن کا ذکر ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، جس دن کا ہم قیامت کا دن کہا کرتے تھے۔ اب جب ہم نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تم لوگ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آج اس حشر کے میدان میں ہمیں ہماری عبادت کا پھل ملے گا، جبکہ تمہیں تمہارے شرک کا پھل ملے گا۔ دوبارہ زندہ کیے جانے پر لوگ ڈر سے پریشان ہوں گے۔ آج ایک سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کی گرمی کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن اس دن ایک نہیں بلکہ 7 سورج اگائے جائیں گے اور وہ بھی بالکل نیچے۔ اسی گرمی اتنی ہوگی جس سے تمام انسان کندھوں تک اپنے پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، سبھی پریشان اور بے چین ہوں گے۔ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ اپنے بیٹے کو نہیں اور بیٹا اپنی ماں باپ کو نہیں، بیوی اپنے شوہر کو نہیں اور شوہر اپنی بیوی کو نہیں، بھائی اپنے بہن کو نہیں اور بہن اپنی بھائی کو نہیں پہچانے گی۔ اس دن سبھی ایک دوسرے کے لیے انجان ہوں گے، صرف ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو پہچانیں گے۔ اسلام میں دوست کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس دن صرف ایک دوست ہی اپنے دوسرے دوست کو پہچان پائیں گے۔ اسی دن سبھی کو اس کے ایک ایک کام کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ اچھا کام ہوگا یا برا کام۔ اچھے کام کے بدلے نیکیاں اور برے کام کے بدلے گناہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کا فرش نیچے آئے گا، اس کے تیز آواز سے سبھی بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے پیغمبروں کو کپڑے پہنایا جائے گا، پھر دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کہیں گے کہ جنت کو لایا جائے، پھر اللہ کہے گا کہ جہنم کو لایا جائے، اور پھر اللہ کہے گا کہ پل صراط بچھایا جائے۔ پھر ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا جائے گا ان کا حساب کرنے کے لیے۔ جب پہلا شخص آئے گا تو اس کے نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور اس کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے گا۔ اس دن وہ خود گواہی نہیں دے گا بلکہ اس کے شریر کے انگ گواہی دیں گے۔ اگر وہ آدمی گنہگار ہوتا تو اس کا ہاتھ کہے گا، یا اللہ یہ شخص اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں پر ظلم بڑھاتا تھا اور میرا استعمال غلط چیزوں میں کرتا تھا۔ پیر کہے گا، یا اللہ یہ شخص مجھ سے غلط راستے پر چلاتا تھا۔ آنکھیں کہے گی، یا اللہ یہ شخص میرا استعمال گندی چیزوں کو دیکھنے میں کرتا تھا، لوگوں سے اشارے کرتا تھا اور ان کے نقصان پہنچاتا تھا۔ زبان کہے گا، یا اللہ یہ آدمی دوسروں کو گالیاں دیتا تھا، لوگوں سے برا برتاؤ کرتا تھا، یہاں تک کہ شریر کی توجہ بھی گواہی دے گی، اور اسی آدھار پر یہ طے کیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ اگر وہ جنتی ہوگا تو اس کا نام اعمال دائیں طرف سے آئے گا اور اس کے داہنے ہاتھ میں کپڑا دیا جائے گا، اور اگر وہ جہنمی ہوگا تو اس کا نام اعمال بائیں اور آئے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں کپڑا دیا جائے گا۔ پھر ہر ایک آدمیوں کے اچھے اور برے کاموں کو تولا جائے گا۔ ان کی نیکیاں بڑھ جائے گی تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، سنو سنو، نام لے کر فلاں کا بیٹا پاس ہو گیا، وہ جیت گیا، وہ جیت گیا۔ جو آدمی جنتی ہوگا وہ خوشی سے چیخے گا اور نعرہ لگا کر کہے گا کہ میں پاس ہو گیا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دیں گے، اسے جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ لیکن جس کے گناہ بڑھ جائے گا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، نام لے کر فلاں کا بیٹا فیل ہو گیا، ہائے وہ تو ہار گیا، ہائے وہ تو ہار گیا۔ یہ سن کر اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ
कि इसको आग का लिबास पहनाया जाए, इसको आग की टोपी पहनाया जाए, इन्हें भूखे प्यासे आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते आएंगे, उसके गले में हाथ डालकर ऐसा झटका मारा जाएगा जिससे उसकी जबान बाहर आ जाएगी। चोट से वो फरफराता हुआ नीचे गिरेगा। फिर वो उठेगा और फरियाद करेगा कि रहम करो, रहम करो। लेकिन वो लोग उससे कहेंगे कि रहमान खुदा ने रहम नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर वो एक औरत होगी तो उसके गले में हाथ नहीं डाला जाएगा, बल्कि उसके सर के बाल पकड़कर ऐसा झटका दिया जाएगा जिससे उसकी जबान बाहर निकल आएगी। वो भी फरफराती हुई गिड़गिड़ाएगी और उठकर फरियाद करेगी, रहम करो, रहम करो, रहम करो। वो लोग उसे जबान देंगे। वो कहेंगे, जब रहमान ने रहम नहीं किया तो हम कैसे करें। इस तरह से उसे धकेलती हुई जहन्नम की आग में धकेल दिया जाएगा। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे सदकाए जरिया की नियत से अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातों को फैलाना भी सदका है। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। साथ ही साथ इस तरह की इस्लामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें और तमाम मुसलमान